अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आज हम एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो है हाउ टू मैनेज योर टाइम, यानी हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर शख्स के पास कितने हैं घंटे लाइफ में, अगर लाइफ को हम डिवाइड करें एक एक दिन के अंदर, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, यानी 24 आवर्स के अलावा किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। लेकिन क्या रीज़न है कि बहुत सारे लोग उसी 24 घंटों में किताबों के राइटर भी बन जाते हैं, वो स्पीकर भी बन जाते हैं, वो प्रोफेसर भी बन जाते हैं, वो फैमिली को भी टाइम दे रहे होते हैं, दोस्तों को भी टाइम दे रहे होते हैं, ऑल ओवर सारे दुनिया के काम, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, और अपनी नींद भी जो ज़रूरी चीज़ है वो भी पूरी कर रहे होते हैं। तो क्या रीज़न है? तो मेन रीज़न उसका ये है कि वो अपनी लाइफ के जो रोज़ के 24 घंटे उनको मिलते हैं, उनको सही तरीके से इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हम कहते हैं, यानी अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल करना वो जानते हैं। तो उस जानने को आसान अंदाज में समझने के लिए ये समझ लें कि 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, डब्बे कह लें इनको आसान ज़बान में। इन डब्बों के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से जो 24 घंटे हैं उसको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम नाम देते हैं Q1, इसको हम नाम देते हैं Q2, इसको नाम देते हैं यानी कोऑर्डिनेट 1 2 3, और इसको Q4। इसमें हमारे पास यहाँ पर अर्जेंट है लिखा हुआ, यहाँ नॉट अर्जेंट, यहाँ इम्पॉर्टेंट, यहाँ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये 4 इसके जो डब्बे हैं, इसमें ये बता रहा है कि ये जो डब्बा है ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक तो ये बता रहा है कि एक चीज़ है जो अर्जेंट है, और दूसरी ये बता रहा है कि वही चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट क्या है इसको भी हम समझते हैं। फिर ये डब्बा बता रहा है यानी Q2 बता रहा है कि एक चीज़ अर्जेंट नहीं है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा डब्बा ये बता रहा है कि एक चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। चौथा डब्बा ये बता रहा है कि एक चीज़ अर्जेंट नहीं है और ना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ को इन 4 डब्बों में, डेली, वीकली, मंथली या पूरी लाइफ की ईयरली एक्टिविटीज़, काम जो भी करते हैं, इन 4 डब्बों में अगर डिवाइड करके अपने घर के ऊपर एक चार्ट बना के लिख लें, तो ये आपके 24 घंटे बड़े काम के गुजर सकते हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अर्जेंट हम कहते हैं किसको हैं? अर्जेंट से मुराद है फौरी, यानी वो काम जो कि अभी के अभी करना है, फौरी करने वाला काम। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर रोड के बाहर कोई एक्सीडेंट होता है तो फौरी काम कौन सा होगा? हम ये सेशन छोड़ के, अगर वो बंदा सीरियस है और कोई उसको उठाने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से जाके उसको उठाएं, ये फौरी काम हो गया, इमरजेंसी। तो एक तो हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी आपके पास इमरजेंसी वाली, पहली पॉइंट, यानी बिल्कुल जो इमरजेंसी वाली कंडीशन है वो आपने अर्जेंट वाला कॉलम में ऐड करनी है कि अभी अभी करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट को क्या कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अर्जेंट समझ गए, फौरी यानी अभी करने वाला। इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि ये अभी करने वाला नहीं है लेकिन है ज़रूरी। तो इम्पॉर्टेंट की मीनिंग है ज़रूरी। ज़रूरी से मुराद है कि एक काम है जो कि करना है। मिसाल के तौर पे हमने इसी मिसाल को कंटिन्यू करना है कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम यहाँ से फौरी तौर पे अर्जेंसी को देखते हुए भागते गए और वहाँ बंदे को जाके उठाया। फिर हमने वहाँ नोट किया कि उस बंदे को कोई चोट तो नहीं आई, हॉस्पिटल लेके जाने वाली पोजीशन में तो नहीं है। अगर पोजीशन में है तो अगेन ये फौरी काम करने वाला है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। लेकिन हमने नोट किया कि नहीं, हम यहाँ से भागते गए, उसको उठा दिया, उसको खैरियत दरियाफ्त कर ली, ये फौरी वाला काम था। लेकिन उसकी तबीयत बज़ाहिर फ़िट नज़र आ रही है, लेकिन हमें फिर भी शक है कि हो सकता है उसके अंदरूनी इंजरीज़, यानी अंदर जिस्म में, दिमाग में ज़ख़म आया हो। तो इसीलिए इसकी टेस्ट कराना लाजमी है।
उस लाजमी को हम कहेंगे ज़रूरी। यानी हम उसको कहेंगे कि शुक्र करें कि आपको कोई वैसे चोट तो नहीं आई, लेकिन आप एक काम करें, आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं, एक दफ़ा चेकअप ज़रूरी है। तो ये दोनों काम कैसे हो गए? एक तो वो कंडीशन बन गई जिसमें हमने अर्जेंट कहा, यानी फ़ौरी सारे काम छोड़ें ये करें, और दूसरा वो ज़रूरी भी है। इसकी एक और मिसाल, अगर हम इस वक्त आज़ान की आवाज़ सुनेंगे तो वो हमारे पास इसी कोऑर्डिनेट में आएगा कि वो अर्जेंट भी है क्योंकि अभी अभी बाजमात नमाज अगर पढ़नी है तो अभी अभी पढ़नी पड़ेगी, और ज़रूरी भी है क्योंकि वो फ़र्ज़ है, छोड़ नहीं सकते। तो वो हमारे लिए काम, सारे काम छोड़ के इस वक्त अगर 1:30 बज रहा है या 5 बज रहे हैं या इशा का टाइम है या मगरिब का टाइम है, वो सारे काम आप छोड़ के क्या करेंगे? वो काम करेंगे जो कि नमाज का है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है और वो फ़ौरी भी है। फ़ौरी क्यों है? क्योंकि जमात निकल जाएगी, फिर उसका एक टाइम है वो भी निकल जाएगा, वरना वो अर्जेंट ना होता आप 10 मिनट बाद पढ़ लें, 15 मिनट बाद पढ़ लें, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि माफ़ी नहीं उस पर अल्लाह मियाँ की तरफ से। तो इसी तरीके से हमारे पास एक तो लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे ये जो डब्बा है ना, ये हमें तंग करता है। तंग से मुराद ये है कि अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें तो भाई महीने की पहली तारीख को आपको टारगेट मिल गए, अब आप पहली को भी नहीं किया आपने, दूसरी को भी नहीं किया, तीसरी तारीख को भी नहीं किया, करते 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 पहला हफ्ता निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, ऐसे 20 दिन निकल गए। अब जो आखिरी 10 दिन रह गए हैं उसमें आपकी कंडीशन ये हो जाती है एमरजेंसी वाली, ये टारगेट सब छोड़ दो फ़िलहाल तो ये टारगेट कर दें, सब छोड़ दें फ़िलहाल तो ये कर दें, ये तो कर दें लेकिन ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मसला आता है। यहाँ पर क्या मसला आता है? यहाँ मसला एक तो ये आता है कि आपका काम क्वालिटी वाला नहीं होता। जो अच्छे तरीके से आप 25 दिन में काम कर सकते थे, अब वो आप अच्छे तरीके से नहीं, अब आप जुगाड़ के ज़रिए करेंगे, किसी तरीके से हो जाए, तो उसमें क्वालिटी में बड़ा मसला आएगा। तो एक तो यहाँ पर जो काम होता है ना, उसकी क्वालिटी में मसला आता है। नंबर 2, ये सिर्फ क्वालिटी पे असरअंदाज नहीं होता, ये आपकी पर्सनैलिटी पे भी असरअंदाज होता है। ये कॉलम ये बताता है कि आप कितने गैर ज़िम्मेदार हैं, आप पे ट्रस्ट ना किया जाए, क्योंकि 25 दिन जो हमने रिपोर्ट देखी है उसमें तो आपने काम नहीं किया, तो इट मीन्स यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप गैर ज़िम्मेदार हैं। अगले महीने आप पे आपका मैनेजर ट्रस्ट कम करेगा। तो यहाँ पर ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान इसका आपकी पर्सनैलिटी पे साइकोलॉजिकल भी है, आपकी स्ट्रेस बढ़ती है, आप बेचैन होते हो, बेजार होते हो काम से, ये सर कौन सा तरीका है, आखिरी दिनों में इतना टारगेट दे दिया था। भाई इतना टारगेट हमने आज थोड़ी दिया था, तो हमने पहले ही दिया था, थोड़ा थोड़ा करते हुए आते तो मसला ही नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपका चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको काम से नफ़रत होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर आपको मैनेजर से नफ़रत शुरू होना हो जाती है, यहाँ पर आपको सिस्टम से नफ़रत होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर आपको सारी वो बुराइयाँ नज़र आ रही होती हैं जो कि आपको काम ना करने में आपका रास्ता रोक के खड़ी होती हैं। सर ये सिस्टम भी सही नहीं है, सर ये इस वक्त तो नेट भी नहीं चल रहा, सर इस वक्त तो मार्केट में बारिश चल रही है, सर इस वक्त तो ये सारी मुसीबतें मेरे लिए दुनिया में, हम कहाँ फंस गए हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं, हम कैसे करें, हम कैसे निकलें। तो ये इसीलिए ये कॉलम जो है ये बड़ा ख़तरनाक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपके पास इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है। तो अच्छी बात ये नहीं है कि हम इसमें रहें। तो सबसे पहले तो हमने इसको समझा कि ये है क्या, और मैंने आपको समझा दी पूरी सूरत हाल। तो हम में से तकरीबन 80% लोग इस कंडीशन में जब आते हैं तो काम करना शुरू करते हैं, इससे पहले नहीं करते, और इसकी वजह से ही टाइम का मसला आता है। दूसरे कॉलम में हम चलते हैं डब्बे में, इसमें लिखा हुआ है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, यानी ये काम ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी के अभी करने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट आपने यहाँ से देखा और वो आपका कोई दोस्त यार था, तो आपने उसको देखा कि वो ठीक है, तो आपने उसको बोल दिया यार अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, आप इसका चेकअप ज़रूर करा लें। यानी आपने ये बताया कि भाई इम्पोर्टेंट है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो इस तरीके से आप एक और मिसाल ले लें, आपकी अगर गाड़ी है उसका टायर कमज़ोर है और वो
जब मतलब पंचर हुआ है तो आप पंचर वाले के पास जब गए तो उसने आपको बताया कि सर इस टायर को महीने के अंदर अंदर आप बदल लें, या वो कहता है कि ये इसको जल्द से जल्द बदल लें। आपने पूछा जल्द से मुराद 15 दिन में बदल लूँ, आज बदल लूँ, कल बदल लूँ? उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं। आपकी रनिंग कितनी है? आपने बताया मैं रोज़ाना 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, आप 2 महीने और चला सकते हैं, तीसरे की मैं गारंटी नहीं दे सकता, 2 महीने के अंदर अंदर आपने इसको बदलना है। तो अब ये उसने बता दिया है कि बदलना ज़रूरी है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि अभी के अभी या फौरी। उसने आपको टाइमलाइन बता दिया। उसने कहा अर्जेंसी नहीं है, फौरी करने वाला नहीं है, आजकल में करने वाला नहीं है, अगले 2 महीनों में करने वाला है, लेकिन करना ज़रूर है। अब होगा ये कि अगर 2 महीने बाद आपने नहीं चेंज कराया और अचानक आपको मीटिंग कॉल आ गई, हमने ही बुला लिया, चलो ट्रेनिंग सेशन है आ जाओ, मीटिंग है आ जाओ, तो आप उसी दिन आ रहे हैं और वो 2.5 महीने गुजर चुके हैं, आपका टायर वहाँ पर बस्ट हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो फिर आपको वो याद आता है कि मुझे तो वार्निंग दी गई थी कि भाई ये ज़रूरी है बदलवाना, मैंने तो बदला नहीं। अब आप डबल ट्रिपल नुकसान करेंगे, यहाँ गुस्से में आएंगे, फिर आप इस फेज़ में आ जाएंगे ना दोबारा, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, मीटिंग चली गई, बाइक का क्या करूं, इसको रास्ते पे नहीं छोड़ सकता, पंचर वाला यहाँ करीब नहीं है, पैसे भी शायद कम है नए टायर डलवाने के, तो यहाँ पर आपको अगेन चिड़चिड़ापन, बेजारी, और जो अर्जेंट काम जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ भी एब्सेंट लगी आपकी, वहाँ भी आपका इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, गैर जिम्मेदार बंदा नोट हुआ। करना क्या था? करना ये था कि सर ये 2 महीने पहले चेंज होना था, यानी ये मुसीबत आने से पहले चेंज होना था। तो इसको अगर आप रिलेट करें अपने टारगेट से, परफॉर्मेंस से, तो करना क्या है, हर महीने की 30 तारीख से पहले हमने अपना काम क्लोज़ करना है। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, काम करना। अर्जेंसी नहीं है कि भाई 1 दिन में करना है, हम करते हैं 5 दिन में, आखिरी ज़ोर में लगाते हैं। कुछ चीज़ें तो चलो रोज़ रोज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आखिरी दिनों में करते हैं। तो अगर उसको हम इम्पॉर्टेंट समझते, थोड़ा थोड़ा करते आएँ, तो हम इस कंडीशन में कभी नहीं आ सकते जिसमें मतलब अगेन 24 घंटे हैं और आज तो मैंने टारगेट पे भी जाना है, आज तो मैंने बच्चों को भी घुमाने का वादा किया था, आज तो मेरे फैमिली रिलेटेड में कोई फंक्शन भी है। अब मुझे बताएं 24 घंटे में, एक ही दिन में इतने सारे काम कैसे करेंगे आप? फिर क्या होगा? प्रेशर बिल्ट होगा, साइकोलॉजिकली बीपी हाई होगा, आप बेजारी दिखाएंगे घर वालों को भी, रिश्तेदारों को भी। मैं नहीं आ रहा, मेरी नौकरी का मसला है, मैं नहीं आ रहा, मेरे बिज़नेस का मसला है, मैं नहीं आ रहा, मेरी तनख्वाह का मसला है, घर वालों को भी। तो अगेन ये सिचुएशन कब बनती है? जब हम इसको इग्नोर करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि एक जो टारगेट हमें फर्स्ट डेट को मिला है, चाहे जो भी टारगेट है वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है। घर का टारगेट मिला है कि भाई ये मिसाल के तौर पे एसी ठीक कराना है, गाड़ी ठीक कराना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई रिपेयर का काम है, ये 30 दिन के अंदर मुझे चाहिए, और हम वो एक इतवार छुट्टी चली गई, दूसरे इतवार छुट्टी चली गई, तीसरी इतवार छुट्टी चली गई, हमने 3 छुट्टियाँ टीवी देख के गवा दी या वैसे घुमा दिया टाइम में। अब जो चौथी छुट्टी आने से पहले घर के जो बर्तन आपके बजना शुरू हो गए हैं, आपका खाना बंद हो गया और झगड़ा शुरू हो गया है, तो वो झगड़ा आपका घर में भी शुरू हुआ है और यहाँ भी, क्योंकि आपका एटीट्यूड तो वही है आखिरी दिनों में काम करने वाला। तो इसको हमने समझना ये है कि एक काम जो पहली तारीख को मिलता है वो हम पहली से ही स्टार्ट करें, तो कभी भी इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में हम नहीं पहुंचेंगे और हमारी सेहत माशाल्लाह अच्छी रहेगी, हम खुश अखलाक कहलाएंगे, हम ज़िम्मेदार कहलाएंगे, हम बड़े मैच्योर कहलाएंगे, मतलब सही बंदा है, टाइम पे काम करता है, सबसे मिलता है, दोस्तों से मिलता है, घर वालों से मिलता है, बाकी काम अपने सारे सीधे रखता है। तो इस सिचुएशन में जब हम काम कर लेंगे तो हमारे पास ये इमरजेंसी नहीं आएगी। जब इमरजेंसी नहीं आएगी तो आप काफ़ी हद तक टाइम अपना सेव कर लोगे। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मेरी आज 28 तारीख चल रही है, मेरे टारगेट हो चुके हैं, तो आज जो फैमिली फंक्शन है मेरा रिश्तेदारों में, वो मैं अटेंड कर सकता हूँ बेखौफ होकर, या फिर मैं बॉस को बोल सकता हूँ सर मेरा इतना टारगेट हो गया है, मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए, वो कहेगा ठीक है। लेकिन अगर आपका रहता ही 70% है तो फेवर कहाँ से मिलेगी भाई? तो इसी तरीके से आप जो भी आपके प्लान्स हैं, अगर आप वो डेली थोड़े थोड़े करते हुए आ रहे हैं तो आप सारे काम मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप अगेन फेल्यूर की लिस्ट में जाएंगे, टाइम तो है नहीं, काम बहुत है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि एक काम जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी करने वाला नहीं है, हमें इस काम को इस फेज़ में करना चाहिए। लाइफ के जितने भी काम हैं हमें इस Q2 के अंदर करने चाहिए 30 दिन के साथ, क्योंकि आपको जो टारगेट मिलता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, फर्स्ट को मिलता है और आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं और महीने का टारगेट है, तो आप उसको खुद ही डिवाइड करें। जैसे आपके बॉस बता रहे हैं कि मैं डिवाइड करके आपको डेली देता हूँ ना कि भाई इतना करना है, क्योंकि उनको पता है कि आप तो ये डब्बा बना नहीं रहे, ये बना के बैठे हैं अपने पास, वो चाह रहे हैं कि इमरजेंसी में हम ना जाएं। तो आप नहीं समझ रहे इस बात को, आप तो कह रहे हैं बॉस हमेशा हरू का प्रेशर दे रहा है। वो आपको इसीलिए प्रेशर यहाँ दे रहा है ताकि आप यहाँ जाके मज़ीद परेशान ना हो आखिरी दिनों में। चलें जी, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे डब्बे पे। अब तीसरे डब्बे में हमारे पास वो चीज़ें हैं जो कि कह रहा है नॉट इम्पॉर्टेंट, भाई ज़रूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है। ज़रूरी नहीं है लेकिन करनी है तो अभी कर सकते हो वरना नहीं। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं कि ये जो हम सेशन कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को देखें कि आपके हिसाब से ज़रूरी है कि नहीं। हो सकता है एक बंदे के जहन में ये हो कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है एग्री। आप इसको डाल सकते हैं कि सर ये जो सेशन है ना ये मेरे हिसाब से इस डब्बे में आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सेशन अटेंड करना है ना लाइव, वो रिकॉर्डिंग में तो बाद में आएगा, लेकिन अगर लाइव सेशन अटेंड करना है तो ये अभी के भी करना पड़ेगा। मैं 4 बजे तक नहीं रुक सकता। यानी एक काम है जो आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप समझते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अटेंड करना फिर भी चाहते हैं तो ये अभी के भी अटेंड कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा, बाद में लाइव नहीं होगा, आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से कोई ट्रेन अगर गुज़र रही है तो आप कहेंगे यार मुझे ट्रेन देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी देख सकते हो, बाद में नहीं देख सकोगे। अगर जहाज़ यहाँ से गुज़र रहा है अभी, धुएँ वाला वाइट जो हम देखते हैं कभी कभी बादलों से गुजरता है ना लाइन बनाते हुए, देखा है? तो अगर वो यहाँ से गुज़र रहा है और कहता है यार वो देखो जहाज़, आपका कोई दोस्त कहता है यार वो देखो तो सही जा रहा है, आप कहते हैं छोड़ें, तो आपने तो नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा वो अभी देखा, हालांकि उसके भी काम का नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है देखना, लेकिन उसने फिर भी देखना चाहा क्योंकि वो अभी जा रहा था। यानी कोई भी काम जो अभी हो रहा है वो आपके चलो काम का नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो वो अभी हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी जो इस डब्बे में आएंगी। मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली कहीं पिकनिक पे जा रही है, उन्होंने कल का प्रोग्राम बनाया है, अब वो अर्जेंट इसीलिए है क्योंकि वो परसों नहीं जाएंगे, वो कल जाएंगे। तो आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो आपने पहले ही कह दिया कि ये नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए घूमना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मैंने जाना है फैमिली के साथ तो वो फैमिली का प्रोग्राम कल है, मुझे जाना पड़ेगा, कल की अर्जेंसी है समझ लें, या अभी की अर्जेंसी है, अभी जा रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें आप इस डब्बे में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे भाई फैमिली कहती है कि शाम को मुझे पार्क लेके चलो, तो आप कहते हो कि आप लोग खुद जाओ, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आपके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से ये ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि ठीक है हम पार्क चलेंगे लेकिन कोई दिन हम फिक्स नहीं करते, तो इसका मतलब है कि पार्क को आप काउंट कर सकते हैं इस डब्बे में भी, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नॉट इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं पार्क विज़िट, तो आपने एक म्यूचुअल फैमिली बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाया कि हम घूमने चलेंगे, लेकिन कब चलेंगे ये जल्दी का आपका प्लान नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं कि अभी चलें। तो ना तो ये अर्जेंट में आएगा ना तो इम्पोर्टेंट में आएगा, यानी आप कह रहे हो कि यार मैं ये काम करूं, चलेंगे तो भी ठीक है, नहीं चले तो भी ठीक है। इसी तरीके से आप टीवी देखना शुरू कर देते हो, मूवी देखना शुरू कर देते हैं, कहीं दोस्तों के साथ गपशप, मतलब अनप्लान्ड गपशप या प्लान्ड गपशप जिसमें कोई मकसद नहीं है, आपने 4 घंटे चाय के होटल पे गुजार दिए और दुनिया जहान की बातें कर लीं, लेकिन उसका आउटपुट क्या हुआ, ना आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हुई ना प्रोफेशनल हुई, तो वो किस कैटेगरी में आना चाहिए, वो इसमें आएगा। यानी वो ना तो अर्जेंट है ना ही वो इम्पॉर्टेंट है,
यानी ऐसा भी नहीं है कि ये कचहरी एक दिन की है, बस आज दोस्तों से नहीं मिला तो कभी नहीं मिलूँगा, वो तो रोज़ बैठते हैं भाई। तो अर्जेंट तो नहीं है, आज नहीं चले गए तो कल चले जाना, परसों चले जाना, हफ्ते में एक दफ़ा चले जाना, क्योंकि वो तो रोज़ बैठ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप अपने काम से उसको रिलेट कर रहे हैं, अपने फैमिली टाइम के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये मेरे काम का नहीं है। तो इसको अगर हम आपके बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, तो हम जो आपको टारगेट्स बताते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई हमें 5 KPI पे काम करना है, और उन 5 KPI को मैं अगर नाम देता हूँ ABCDE, उसमें आप अपनी तरफ से F भी लगा लेते हैं, G भी लगा लेते हैं, यानी आपने 2 KPI अपनी तरफ से लगा दिए। मुख्तसर सी बात मैं बताऊं कि हमने जो आपको कम्युनिकेशन कराई कि भाई ये 5 काम अपने 30 दिन के अंदर करने, तो आपने क्या किया, उन 5 में से 3 काम इग्नोर कर दिए और 2 काम अपने ले आए। भले कंपनी की फेवर में आप सोच रहे हैं, लेकिन कंपनी आपसे पूछ नहीं रही ना। मिसाल के तौर पे हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी रिटेल चैनल को डेवलप करें, यानी नई शॉप्स बनाएं, और अब आपने क्या करना शुरू कर दिया है, वही नई शॉप तो बना रहे हो, लेकिन वहाँ पर आप उन अपने पोस्टर बना के वहाँ लगा रहे हो अपनी प्रोडक्ट के मार्कर से, पेन से, या उसका जो स्टॉक जहाँ रखा हुआ है वो उसको सजाना शुरू कर देते हो उसी की दुकान पे। किस लिए? कि मेरा रिलेशनशिप रिटेलर के साथ बड़ा अच्छा बनेगा। इससे होगा क्या कि आपने जो 1 2 3 4 5 KPI हमने आपको दी थी, वो ज़ाहिर है विद इन टाइम लाइन 30 दिन के अंदर करना है, और एक दिन में 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में आप 5 घंटे 6 घंटे मार्केट में काम करोगे, तो 6 घंटे में जितना काम होना चाहिए उस हिसाब से हमने ये टारगेट बना के आपको शेयर कर दिए। अब आपने ये चीज़ें 3 तो करना शुरू कर दी हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा कर दिए जो कि हमने बोला नहीं, या कंपनी ने बोला नहीं। मिसाल के तौर पे कंपनी कह रही है भाई विजिबिलिटी पे काम नहीं करो, उसके स्टॉक सही करने का ज़िम्मा आपका नहीं है, वो हम अलग से बंदा रखेंगे। लेकिन आपने अपनी तरफ से ये समझ लिया है कि मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो एक तो यूनिक हो जाएगी, कमाल हो जाएगा, कंपनी खुश हो जाएगी, और मेरे साथ बिज़नेस का रिलेशन जो बंदे के साथ है वो भी कमाल हो जाएगा। होगा क्या, मिड ऑफ द मंथ आप बोलेंगे सर मेरी आप मार्केट देख लें, इतनी मैंने शानदार सजाई हुई है, मेरा इतना रिलेशन है, किसी रिटेलर के पास जाएंगे वो चाय के बगैर छोड़ेगा नहीं, आप जितनी बोलेंगे वो सेल निकालेगा। लेकिन मैंने रिटेल डेवलपमेंट पे काम, मेरा 15 का टारगेट था, मैंने 2 किए हैं, 10 किए हैं, 5 किए हैं, 4 मेरे रहते हैं, वो मैं नहीं कर सकता। तो आपका यानी जो KPI है वो तो हिट हुआ ना। तो पॉइंट ये समझने वाली है कि देखें, आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं कर लें, मना नहीं है, लेकिन पहले वो कर लें विद इन टाइम जो आपको बोले गए हैं। फिर अगर आप समझते हैं कि जो मेरा 30 दिन का टारगेट है उसको मैंने पर डे पे डिवाइड किया हुआ है, और मेरे पास 6 घंटे वाला काम मैं 4 घंटे में कर रहा हूँ, 2 घंटे मेरे बच रहे हैं, तो वो मैं एक्स्ट्रा यूटिलाइज़ कर रहा हूँ इन 5 KPI को कंप्लीट करने के बाद, रोज़ के हिसाब से जितना करना है उसके बाद तो चल जाएगा। फिर आप हीरो होंगे, क्योंकि आपने ना सिर्फ अपना काम पूरा किया है बल्कि आपने कमाल किया है, क्योंकि अपने काम पूरे करने के साथ साथ आपने ये भी बताया है कि आप स्किल्ड बंदे हो, आप इतने काबिल हो कि जो आपको टारगेट दिया गया है कंपनी की तवक्को से आपने उसको तो मीट किया है, लेकिन कंपनी की फेवर में बिज़नेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़ीद उसमें 2 चीज़ें ऐड कराई हैं, तो फिर आप मैन नहीं सुपरमैन कहलाएंगे। लेकिन अगर आप सुपरमैन बनने के चक्कर में 5 KPI जो बताई गई हैं वो 2 छोड़ के 3 दूसरी डाल के करना चाहेंगे, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा और वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होगा और वेस्टेज ऑफ परफॉर्मेंस भी होगी। आपकी परफॉर्मेंस वो काउंट नहीं होगी। यू विल बी अगेन कंसिडर्ड एज अ इरेस्पॉन्सिबल पर्सन कि यार ये गैर जिम्मेदार बंदा है, इसको जो हम टारगेट देते हैं वो आधे कर लेता है, आधे नहीं करता, अपनी करता है। तो बेशक आप अपनी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले चीज़ें 5 कही गई हैं वही। तो जब आप अपने काम को, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, मिसाल के तौर पे आपकी पर्सनल लाइफ में आता हूँ दोबारा, अगर फैमिली मेम्बर्स ने, वालिद साहब ने, मदर ने, सिस्टर ने, वाइफ ने, बच्चों ने आपको कोई काम दिया है कि अबू या भाई या बेटा ये मुझे 15 दिन में ये चीज़ आप करके दें घर के लिए, तो आपने वो छोड़ के 2 चीज़ें और करके ले आए,
मिसाल के तौर पे बच्चों ने बोला कि अबू हमें कपड़े चाहिए, हमारे कपड़े सही नहीं है, या आपको घर से कहा गया है कि इनके जूते ख़त्म हो चुके हैं, इनको नए जूते लाने की ज़रूरत है, तो आप जूते छोड़ के पहले से कपड़े पड़े फिर कपड़े ले आए। पॉइंट ये है कि पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपको कहा गया है, उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर वो कह रहे हैं कपड़ों की ज़रूरत है तो पहले कपड़े प्रोवाइड किए जाएँ, फिर आप एक्स्ट्रा चलें, आप जूते भी ले आए, कमाल हो जाएगा। आप सुपर फैमिली मेम्बर कहलाएंगे कि इन्होंने ना सिर्फ ज़रूरत पूरी की बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखा। लेकिन आपसे एक चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं, आप दूसरी ला रहे हो और लॉजिक दे रहे हैं लंबी सी कि कपड़ों का क्या है, वो तो अभी सर्दी आ रही है तो ऊपर से तो हम कुछ भी पहन लेंगे, भले अंदर से फटे हुए को मसला नहीं है। तो वो लॉजिक नहीं चलती ना। तो इस तरीके से हमें अपने आप को, अपने कामों को और 24 घंटों को मैनेज करना आना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो टाइम है 24 घंटे का, वो हर इंसान के पास, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सबके पास बराबर है। तो हमें किस तरीके से अपना टाइम सेव करना है, आपने लिस्ट बनानी है उन कामों की जो कि ना तो आपकी लाइफ में अर्जेंट हैं ना तो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले तो वो लिस्ट बना के उसको कांटा मार दें। तो जो आप 2 घंटे टीवी पे रोज़ाना लगा रहे थे वो किसी काम के नहीं है, मतलब टाइम पास तो है साइकोलॉजिकली, चलो आप कह सकते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, लेकिन वो मोटिवेशन आपके काम में बड़ी कम रिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि ड्रामों की है ना। इसी तरीके से आप अगर यूट्यूब देखते हैं, या अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, या आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं, घंटों घंटों यूज़ करते हैं, तो उसका अगर कोई पर्पज़ है, यानी आपने कोई लर्निंग वहाँ से की यूट्यूब चैनल से, कोई आपने जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, फिर तो भाई वो यहाँ पर नहीं आएगा, फिर वो इम्पोर्टेंट में चला जाएगा। भाई ज़रूरी है, मैं तो वहाँ से टिप्स सीखता हूँ, मैं तो स्किल्स डेवलप करता हूँ। फिर व्हाट्सअप पे अगर बात करें कि आपको बिज़नेस या घर वालों से अगर कम्युनिकेशन है, या दोस्तों यारों से जो काम की बातें हैं, तो ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर वहाँ आप घंटों घंटों लगाते हो तो वो 24 घंटों में से घंटे तो गए ना। तो इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रोफेशनल लिस्ट भी, अनप्रोफेशनल लिस्ट भी, यानी घर जो अपनी ज़ाती लाइफ है उसकी भी, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है काम के हिसाब से उसकी भी। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास यहाँ 4-6 घंटे बच जाएंगे 24 घंटे में से, जो आप हरू भरू ज़ाया करते हैं, और वही 4 घंटे 6 घंटे आप इबादत में लगा सकते हैं, फैमिली के साथ लगा सकते हैं, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम से मुराद ये कि हम घर में जाते तो हैं, मिलते तो हैं, लेकिन हम उनसे अच्छे तरीके से हाल हवाल नहीं करते कि बेटा आज क्या किया, अच्छा आज का सबक पक्का किया है, चले मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, और अपने हाल वाल बताएं। तो एक क्वालिटी टाइम होता है, ये क्वालिटी टाइम हम नहीं स्पेंड करते। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम मिल सकता है अपने 24 घंटों में, जो कि हम मज़ीद बेहतर तरीके से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में स्पेंड कर सकते हैं। यानी जो टाइम आपने नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट वाला सेव किया, वो अपनी प्रोफेशन को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ पर जो आपके KPI के टारगेट रहते हैं उसको मज़ीद उस पर काम कर सकते हैं। तो इस सेशन का मकसद ये है कि अगर हम टाइम को मैनेज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ के अंदर हम कमाल करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये मेथड है जिसमें हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी वाली हैं, कौन सी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी वाली नहीं है, कौन सी चीज़ हमने 5 दिन में करनी है, कौन सी 10 दिन में करनी है, कौन सी 15 दिन के बाद भी करें तो मसला नहीं है, कौन सी महीने के बाद भी करें तो मसला नहीं है। अगर हम इस तरीके से लिस्ट बना के काम करेंगे तो ना सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ना सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप परेशानी में नहीं जाएंगे, आप इमरजेंसी वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे, तो आप रिलैक्स होंगे, तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, आप क्वालिटी काम भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सुकून से आप काम करेंगे, आपके पास पता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, और उस सुकून के टाइम के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करते हुए आप अपनी सेहत और अपनी ग्रोथ दोनों मेंटेन कर सकते हैं। यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि आपको कहा यह जाएगा कि आपको लोगों को मैनेज करना आता है, काम लेना आता है, काम करना आता है। अगर ये आप कर सकते हैं तो कोई भी बंदा आपको, कोई भी शख्स आपको तरक्की से नहीं रोक सकता। देन वर्ल्ड इज़ yours।